नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजी फॉर ऑल में। आइए आज बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का। इससे पूर्व के लेक्चर में अपन ने चर्चा किया था क्रिस्प मिशन का। क्रिस्प मिशन भारत में आया, टोटली फेल हो गया, वापस चला गया। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट का परिदृश्य तैयार हुआ। भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे बना, आइए एक बार समझते हैं कि उस समय जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो रहा था तो आखिर इसकी जो परिदृश्य थे वो क्या थे, परिस्थिति क्यों बनी। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और दो धुरी थी, एक ब्रिटेन और दूसरा जापान। ब्रिटेन का प्रभाव था भारत में, उसी का प्रभुत्व था, और जापान उसके विरुद्ध में युद्ध कर रहा था। अब भारत के साथ दिक्कत ये थी कि युद्ध कर रहा था ब्रिटेन और भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही थी, चीजों के दाम बढ़ रहे थे और सबसे बड़ा खतरा क्या था कि कभी भी जापानियों का अटैक हो सकता था भारत पे। तो अब इन सभी से उबरने के लिए गांधी जी ने प्लान तैयार किया और उसके लिए कांग्रेस का एक सम्मेलन बुलाया गया और वो सम्मेलन कांग्रेस का हुआ वर्धा में। 1942 में जो सम्मेलन हुआ वर्धा में, और वहां एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भारत छोड़ो प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव। ये प्रस्ताव पारित हुआ और इसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि गांधी जी के नेतृत्व में हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और फाइनली 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान या इसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। और वहां पे गांधी जी ने कहा कि अब या तो हम लड़ेंगे या तो मरेंगे, यानी करो और मरो का नारा यहां दिया गया। डू और डाई, डू और डाई का नारा यहां पे गांधी जी ने दिया। कहा कि या तो हम लड़ते लड़ते भारत को आजाद कराते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे या फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके बाद यहां से भारतीय नागरिकों के अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए। जैसे सरकारी कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया कि आप सेवा में रहते हुए जो कुछ भी फरमान भारतीयों के खिलाफ आएगा उसको मूर्त रूप देने का प्रयास न करें। सैनिकों से भी कहा गया कि आप सेना में रहिए, लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आप भारतीयों के विरुद्ध गोली चलाइए तो गोली न चलाए। किसानों से कहा गया कि आप भूमि कर न दें, लैंड रेवेन्यू नहीं देना है। आम नागरिकों से कहा गया कि अपना गाइड आप खुद बनिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह था कि जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ेगा हो सकता है कि कांग्रेस के बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाए और आपको दिशा निर्देश देने वाला कोई नेता न बच जाए, तो आप स्वयं का गाइड बनिएगा और अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हुए आगे की लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिएगा। यहां पे जो संकोच था, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे उनको जो संकोच था वैसा ही हुआ। बड़े नेताओं को जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई, बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी टॉप ब्रास के लीडर्स जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके अलग अलग जगहों पे उनको कैद कर दिया गया। कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि गांधी जी को कहां कैद किया गया था या नजरबंद किया गया था, तो आगा खान पैलेस में इनको नजरबंद किया गया था। दूसरे राजेंद्र प्रसाद को हाजीपुर जेल में, उसके बाद जयप्रकाश नारायण को बाराबांकी में। अब ये तो गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन जो जन आंदोलन का मैसेज लोगों में चला गया था, अपने अपने तरीके से लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अखबारों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी जी का जो अखबार चलता था हरिजन, और हरिजन के अलावा एक और नेशनल हेराल्ड, इसको भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। अब ये आंदोलन जो था अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग छोटे लीडर्स के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था और लड़ा जा रहा था। अब इसी के तहत कुछ क्षेत्रों को जहां कहीं भी लोकल लीडर मजबूत थे वहां पे आजाद करा लिया गया। जैसे तिरहुत का क्षेत्र, बिहार का जो क्षेत्र है तिरहुत प्रमंडल का, इसको आजाद करा लिया गया। लगभग 2 सप्ताह तक ये आजाद रहा। सतारा है जो महाराष्ट्र का, इसको भी आजाद करा लिया गया। मेदिनीपुर जो वेस्ट बंगाल में है वो भी आजाद हो गया। बलिया उत्तर प्रदेश, ये भी आजाद हो गया। कुछ दिनों के लिए इसको आजाद करा लिया जो यहाँ के प्रदर्शनकारी थे। अब जब ये आंदोलन हो रहे थे और बहुत कठोरता के साथ प्रदर्शनकारी अंग्रेजों के ऊपर
मतलब जहां कहीं भी उनको अवसर मिलता उनके ऊपर टूट पड़ते थे। इस आंदोलन को और प्रदर्शन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बड़ी निर्दयता और कठोरता पूर्वक कार्रवाई की, बर्बर कार्रवाई की और बहुत से प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया और लगभग 1 लाख गिरफ्तारियां हुई। 1 लाख गिरफ्तारियां करने के बाद अंग्रेजों ने लगभग 2 से 4 सप्ताह के बीच में इस आंदोलन को नियंत्रित कर लिया। और जो कठोरता पूर्वक इनका ये चल रहा था, अभियान चल रहा था इस आंदोलन को नियंत्रित करने का, इसको देखते हुए जो नए लीडर्स उभर रहे थे वे सारे के सारे लीडर्स क्या हो गए, भूमिगत हो गए और एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया भूमिगत होके। और कुछ नए नेता भी उभर के आए, जिसमें से नए नेताओं का जो उदय हुआ उसमें थे अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण। ये जो थे नए लीडर्स उभर रहे थे जो आगे लेके चलेंगे ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था। गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी इस आंदोलन की, लेकिन कहा जाता है कि इसको आगे बढ़ाया जयप्रकाश नारायण ने। आगे एक भूमिगत कांग्रेस का रेडियो ब्रॉडकास्ट का सेटअप तैयार हुआ, बना। उसका श्रेय जाता है उषा मेहता जी को, जिन्होंने एक चैनल बनाया था रेडियो सेटअप जहां से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, और उनका सहायता किया था नानका मोटवानी ने, जो कि शिकागो रेडियो के ऑनर थे। अब ये जो कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट था, यहां से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए जो लीडर्स होते थे यहां से अपने भाषण देते थे। उसमें आप राम मनोहर लोहिया जी का भी उसमें उद्बोधन होता था। वो लोगों को नेशनलिज्म के बारे में बताते थे, राष्ट्रीयता के लिए आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। आगे क्या होता है, जो ये निर्दयता पूर्वक जो कार्रवाई की गई होती है अंग्रेजों के द्वारा, उसके खिलाफ गांधी जी के पास जाते हैं अंग्रेज और कहते हैं कि जो आपने हिंसा किया है, मतलब भारतीयों ने जो हिंसा किया है उसको आप क्या करिए, निंदा करिए, उसको कंडेम करिए कि ये हिंसा गलत हुआ है। तो गांधी जी कहते हैं कि जो होना था वो हो गया, और जो आप सोच रहे हैं कि मैं बोलूंगा वो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो हुआ है आपके उकसावे की वजह से हुआ है। आप इतने दिनों से हमारे ऊपर हिंसा करते आ रहे हैं, उसी हिंसा की प्रतिक्रिया है। और गांधी जी उनकी बात नहीं मानते हैं और 21 दिनों के भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। जैसे ही ये खबर पता चलता है लोगों को कि गांधी जी 21 दिन के भूख हड़ताल पे चले गए हैं और उनकी तबीयत खराब भी है, तो पूरा प्रदर्शन होने लगता है भारत में। जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो धीरे धीरे कुंद पड़ रहा था, वो फिर एक बार उफान पे आ जाता है और गांधी जी की रिहाई के लिए पूरे भारत में प्रदर्शन होने लगते हैं। जैसे ही ये प्रदर्शन होते हैं, मीडिया वाले, वैश्विक मीडिया भी दबाव बनाता है। उसके बाद गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है और जो बीमार गांधी जी रहते हैं उनका इलाज चलने लगता है, और ये जो आंदोलन रहता है वो धीरे धीरे कुंद पड़ जाता है। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था। क्विट इंडिया मूवमेंट भले ही कुंद पड़ गया, लेकिन भारतीयों के जेहन में इसने राष्ट्रीयता की भाव को उत्पन्न कर दिया। अब भारतीय गुलामी बर्दाश्त नहीं करते, भले क्षणिक हो, लेकिन वो स्वतंत्र होना और निर्भय विचरण करना सीख गए थे। उन्होंने देख लिया था कि एक आजाद वातावरण क्या होता है। धन्यवाद।